हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कोल इंडिया का पेंशन फंड है, जिसको सीएमपीएस भी बोलते हैं, यानी कि कोल माइंस पेंशन स्कीम, जो कि 1998 में बनी थी। तो उसमें कुछ सुधारों की बात हो रही है, और ये बात कौन कर रहा है? जो कोल इंडिया के ऑफिसर्स हैं, उनकी जो एक यूनियन है, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल इंडिया एग्जीक्यूटिव्स। उन्होंने एक लेटर लिखा है कोल सेक्रेटरी को, और बताया है कि क्या क्या हो सकता है जो कोल माइंस पेंशन स्कीम है उसमें, और क्या सुधार हो सकते हैं। अब जैसे कि एक मीटिंग होने वाली है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की, जो सीएमपीएफ के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है, उनकी एक मीटिंग होनी थी। तो उसके लिए उन्होंने ये एक लेटर लिखा था कोल सेक्रेटरी को कि उन वो लोग भी जो कोल इंडिया एग्जीक्यूटिव के जो यूनियन है वो इस मीटिंग में आए, और वो जो अपने सुझाव हैं वो इस मीटिंग में दें कि जो सीएमपीएस है इसको और बढ़िया और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले जो बात चल रही है वो बात चल रही है कि जो कंट्रीब्यूशन है, जो पर टन कोयले पे जो कंट्रीब्यूशन है सीएमपीएफ फंड में जो जाता है अभी, उसको बढ़ाने की बात हो रही है, और ये बात बहुत टाइम से चल रही है। पहले पहले ये कुछ भी नहीं होता था, इसके बाद इसको 10 रुपये पर टन बढ़ाया गया, जिससे कि ये हुआ कि अब जो सीएमपीएफ फंड है उसमें लगभग 600 करोड़ रुपए आएंगे, क्योंकि 600 मिलियन टन अगर कोयले का प्रोडक्शन हो रहा है, और पर टन के हिसाब से वहां पर अगर पैसे जाते हैं तो लगभग 600 करोड़ रुपए उस फंड में जाने की उम्मीद थी। लेकिन फिर भी उस फंड की स्थिति नहीं सुधरी है। तो अब जो सब लोगों का सुझाव है, सुझाव ये है कि इसमें अब उस जो कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाकर 10 की जगह 20 रुपए पर टन कर दिया जाए, ताकि उस फंड की स्थिति और सुधरे, और ये पेंशन फंड जो है और मजबूत हो सके और लंबे टाइम तक चले। एक बात तो ये हो रही है। और जो दूसरा सुधार है, जो जिसकी बात हो रही है, कि जो कोल इंडिया के जो रिटायर्ड कोल एम्प्लॉयज है, उनकी जो एक बार पेंशन फिक्स हो जाती है तो वो हमेशा के लिए फिक्स ही रहती है। मतलब अगर किसी को 1000 रुपये पेंशन मिल रही है तो वो पूरी उम्र उसको 1000 रुपये ही मिलेगी, जो कि एक सही ऑप्शन नहीं है। इसमें बात हो रही है डियरनेस रिलीफ की, डीआर जिसको बोलते हैं। जैसे डीए होता है, डियरनेस अलाउंस, जो सैलरी पे मिलता है, हर 3 महीने के बाद रिवीजन होता है इसमें। इसी तरीके से जो डियरनेस रिलीफ है उसकी बात हो रही है कि पेंशन फंड पर, ये मिलने वाली पेंशन पर वो दिया जाए, ताकि क्या है, ये हर साल पेंशन बढ़े लोगों की। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि इसको डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स में दिया जा सकता है। डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स यानी कि जो पूरे जो पेंशन के स्लैब है उसको 10 डिफरेंट स्लैब्स में बांटा जा सकता है। मान लेते हैं किसी को मिनिमम पेंशन 1000 रुपये मिल रही है, जो कि फर्स्ट स्लैब हो सकता है। और मान लेते हैं कि किसी को मैक्सिमम पेंशन 70,000 रुपये मिल रही है, तो वो 10th स्लैब हो सकता है। और ये एक डिक्रीजिंग वे में दिया जा सकता है, यानी जिसको सबसे कम पेंशन मिल रही है उसको सबसे ज्यादा डियरनेस रिलीफ दिया जा सकता है, ताकि उसकी पेंशन में थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो। और जो ऊपर पेंशन वाले लोग हैं उनको 0.5% के हिसाब से दिया जा सकता है, लेट से। तो ताकि उस पेंशन फंड, जो पेंशन लोगों को मिल रही है, वो सुधरे। अब ये जो डिमांड्स हैं ये पहली बार नहीं है, ये बहुत बार पहले भी उठी हैं। कई बार लोगों ने जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, मिनिस्टर, उनको भी इन चीज़ों से अवगत कराया, फिर उन्होंने कोल मिनिस्टर को इन चीज़ों से अवगत कराया। तो ये चीज़ें काफ़ी टाइम से चल रही हैं। अब देखना ये है कि ये सुधार कब हो पाते हैं, ताकि जो पेंशन की जो स्थिति है कोल इंडिया में, जो पेंशन मिलती है सीएमपीएस जिसको बोलते हैं, वो थोड़ी ठीक हो सके, और लोग थोड़ा रिलायबल, एक तरीके से उनको जो रिटायरमेंट के बाद एक रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम मिल सके। तो ये सारी बातें इसमें हो रही है। अब मीटिंग में क्या आउटकम आते हैं, क्या चीज़ें निकल के आती हैं, वो तो आगे देखने वाली बात होगी। पर ये सुधार अभी कोल माइंस पेंशन स्कीम जो है उसमें बहुत ज़रूरी है, ताकि जो सीएमपीएस एक बढ़िया ऑप्शन बन सके, लोग रिटायरमेंट के बाद उसका फ़ायदा उठा सके। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।